हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। होप यू हैव स्कोर्ड वेल। और मुझे बहुत खुशी है कि जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए थे, जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी पीडीएफ्स या जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया था, उसमें से 90 टू 95% क्वेश्चंस जेओए में आए थे। और इस ये जो वीडियो मैं आज शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम जेओए 939 के कंप्यूटर पार्ट यानी कि 140 कंप्यूटर क्वेश्चंस को एक गो में विदाउट कट, विदाउट ब्रेक, विदाउट पॉज हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एवरी केयर इज टेकन, हाउएवर सम क्वेश्चन माइट बी डाउटफुल और मे पोजेस एनी एरर। तो आप प्लीज़ अपने आउटस्टैंडिंग ओपिनियन या सजेशंस को कमेंट में ऐड कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़, इसमें 10 डिजिट्स होते हैं एंड फर्स्ट का ए है। एंड द वैल्यू ऑफ 1010 बाइनरी इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज़, ये 10 है, कैलकुलेट करके it will return 10. And which of the following is not a valid hexadecimal number, ये VEG, ये hexadecimal number, क्योंकि G लेटर hexadecimal में नहीं होता है, सो वैलिड इसकी ऑप्शन बी नहीं है। एंड क्वेश्चन फोर्थ है, ये कह रहा है कि बाइनरी नंबर को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितने सक्सेसिव बिट के ग्रुप्स को LSB से हम काउंट करते हैं। करेक्ट आंसर इज़ 4। और MSB बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा उन्होंने कि लेफ़्ट अलाइनमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट है MS वर्ड की। एंड सिक्स्थ का आंसर इज़ डी। क्वेश्चन 7 में इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू फाइंड साइनोनिम ऑफ अ वर्ड। बहुत ज़्यादा बारी आने वाला क्वेश्चन, ये थिसैरस है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज कंट्रोल बाय किस चीज़ का शॉर्टकट है, ये रीडू का शॉर्टकट है। एंड क्वेश्चन 9 में इन्होंने पूछा हुआ है कि कर्सर को टेबल के लास्ट सेल पे अगर हम मूव करेंगे तो नई रो अपेंड करनी है, ऐड करनी है, तो कौन सी की यूज़ करेंगे हम। इट इज़ ऑप्शन सी, टैब की। सो 9 का सी है। और 10th क्वेश्चन कह रहा है कि रूलर से हम कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ ऑल ऑफ दीज। मार्जिन भी हम चेंज कर सकते हैं, टैब्स और इंडेंट भी हम सेट कर सकते हैं। सो 10th का डी है। एंड व्हाट 11 सेज व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉप्ड व्हेन यूजिंग ड्रॉप कैप ऑप्शन। सो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 जो लाइन का ड्रॉप हम इंसर्ट करते हैं, सो बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइंस होती हैं ड्रॉप कैप में। क्वेश्चन 12 इज़ प्रेसिंग डैश की 3 टाइम सेलेक्ट द करंट सेंटेंस इन MS वर्ड। सो ये F8 की है, 2 टाइम सेलेक्ट करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट होता है, 3 टाइम पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होता है। और क्लिप बोर्ड के कंटेंट को विदाउट फॉर्मेटिंग अगर MS वर्ड में हमने पेस्ट करने हैं तो वो पेस्ट स्पेशल से इंसर्ट होते हैं। सो 13 का ए करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन 14 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। राइट, टॉप, लेफ्ट, ये वैलिड पेज मार्जिन हैं। कौन नहीं है, इट इज़ सेंटर मार्जिन। और जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट्स हैं MS वर्ड में, ये पेज ओरिएंटेशंस हैं। 15 का ए। एंड 16 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक। ये प्रीवियस पेज सेक्शन ब्रेक नाम से कोई भी सेक्शन ब्रेक नहीं है। सो 16 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 17 का ए है। मेल मर्ज में जो डेटाबेस होता है जिसमें रिसिपिएंट की लिस्ट होती है, इट इज़ डेटा सोर्स। एंड 18th क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि एक या एक से ज़्यादा अक्रेंस कैरेक्टर की अगर वाइल्ड कार्ड से मैच करनी है तो वो कौन सा वाइल्ड कार्ड यूज़ होता है। इट इज़ ऑप्शन डी। और जो सी है ये सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, मल्टीपल कैरेक्टर मैचिंग के लिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट। एंड 19th क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की इन MS वर्ड टू इंसर्ट मैनुअल लाइन ब्रेक। इट इज़ ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस एंटर। 20th क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ की कॉम्बिनेशन दैट इज़ यूज टू मूव बैक टू प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग एंड बुलेट्स। यानी कि जो नंबरिंग और बुलेट्स के लेवल मीन्स एक बुलेट से नेक्स्ट बुलेट पे जाना है, टैब की से आप मूव करोगे। एंड अगर उसी नेक्स्ट बुलेट से यू वांट टू ट्रेवर्स बैक टू द प्रीवियस, तो आप यूज़ करोगे शिफ्ट प्लस टैब। फॉन्ट साइज या क्वेश्चन 21 फॉन्ट साइजेज आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स पूछे हुए उन्होंने वो इक्वल टू होते हैं 1/72 ऑफ
एन इंच। सो डी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ साइज ऑफ एन A4 शीट? इट इज़ 210 mm बाय 297 mm। 23 पे पूछा उन्होंने कि अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। सो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है इसको बोलते हैं डेलीजेंस। मीन्स आप कंप्यूटर को अगर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में इसकी स्पीड देखोगे, फर्स्ट टास्क में स्पीड देखोगे, वही स्पीड ये परफॉर्म करेगा इवन 100 और 1000 टास्क में भी। सो ये जो फीचर होता है इसे डेलीजेंस कहते हैं। तो 23 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। 24th में इन्होंने पूछा हुआ है कि जो वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर है, इट कमर्शियल, इट वाज इंटेल 4004 एंड द वर्ड एल्गोरिदम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम विच फ्रॉम ऑफ विच इस्लामिक स्कॉलर। ये जो इस्लामिक स्कॉलर थे इनका नाम था अल ख्वारिज़मी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर? ये है लेडी एडा लवलेस। 26th का ए वुड बी द करेक्ट आंसर। और 27th में इन्होंने पूछा है 2.5 जो सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? इट इज़ ऑप्शन डी GPRS। ऑल राइट, मीन्स 2G और 3G के बीच में GPRS बेस्ड 2.5G आता है। और 28th में इन्होंने पूछा है कि ट्विटर के फाउंडर कौन हैं? ये जैक डॉर्सी हैं। और वैलिड वर्जन विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन नहीं है? विंडोज़ 9 करके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 29th का बी है। और 30th में उन्होंने पूछा है कि पोर्टेबल किस जनरेशन की लैंग्वेजेस पोर्टेबल नहीं हैं या हैं पोर्टेबल हैं? या इट इज़ ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस पोर्टेबल लैंग्वेजेस हैं। बाकी जनरेशन 1 और जनरेशन 2 की मशीन इंडिपेंडेंट हैं, तो ये पोर्टेबल नहीं हैं। और 31 पे इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंट इमेजेस एज अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप्स लाइक लाइन, सर्कल और कर्व्स। यानी कि जो ग्राफिक को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है, अगर वो लाइन, सर्कल और कर्व से यूज़ होती हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले पे बेस्ड होती है, तो वो कौन सी फाइल टाइप होती है? इट इज़ वेक्टर टाइप। 31 का डी। और 32 में इन्होंने क्या पूछा हुआ है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन नहीं है? रैम इज़ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बाकी SSD, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। एंड 33 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस गूगल की है गूगल ड्राइव। ऑल राइट। और जो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं 34 पे इन्होंने पूछा है, इनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। और मेमोरी की जो कैपेसिटी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे जो स्मॉलेस्ट इनमें से है इट इज़ मेगाबाइट, देन कम्स द गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। ये सी इसका करेक्ट आंसर है। और 36 पे व्हाट इट सेज इज़ स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया था? ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आर बीन डिस्कस्ड। एंड 37th पे इन्होंने पूछा है कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर्स ने, किस जनरेशन में? ये सेकंड जनरेशन में रिप्लेस हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। एंड 38th सेज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन CD, उसे वर्निंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 39th थोड़ा सा क्विकली करते हैं। विच रजिस्टर इज़ यूज्ड एज अ वर्किंग एरिया इन CPU? एक्यूमुलेटर हैं। इसमें जो लॉजिकल कंप्यूटेशंस होती हैं ये स्टोर होती हैं एक्यूमुलेटर में। CPU का इंटेग्रेटेड या इंटेग्रल पार्ट होता है। और 40th पे इन्होंने SEO पूछा हुआ है, सर्च इंजन का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और 41 पे इन्होंने पूछा है कि नेविगेशन के लिए, टाइमिंग के लिए, पोजीशनिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? इट इज़ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेक्टर ग्राफिक आउटपुट प्लॉटर से ही प्लॉट होती हैं। और बाकी जो ये डिवाइसेस हैं ये तो डॉट बेस्ड हैं, पिक्सल बेस्ड हैं, बिट मैप बेस्ड हैं। 43 पे व्हाट इट सेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज़ मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्रोशर्स, न्यूज़ लेटर्स और बुक्स? ये 11th में पेज मेकर में से लिए गए क्वेश्चंस हैं। और जो 44th क्वेश्चन है ये भी MS वर्ड में से लिया गया है इन्होंने, कि जो डेकोरेटिव लाइंस और या टेपर ऐड करते हैं हम लेटर की स्टार्टिंग में, उनको सेरिफ कहते हैं। 44th का सी इज़ द करेक्ट आंसर। 45th पे क्या कह रहा है ये?
ट्विटर की जो आईडीज़ होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको ट्विटर हैंडल कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 46th पे क्यूआर की फुल फॉर्म पूछी है, इट इज़ क्विक रिस्पॉन्स कोड। सीपीयू में सी क्या है? 47th पे इट इज़ सेंट्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल? ये लोड इसका पार्ट नहीं होता है। फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट ये सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल का हिस्सा है। कौन नहीं है? ऑप्शन ए। 49th पे सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है और होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट? प्रिंटर, है ना। हार्ड कॉपी तो प्रिंटर से ही प्रिंट आउट होंगी। 51 पे देखते हैं, डायनामिक रैम के बारे में पूछा उन्होंने। डायनामिक रैम स्टैटिक रैम से थोड़ी सी स्लोअर होती हैं और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 52 पे इन्होंने सीमॉस छोटा सा सेल देखा होगा आपने, रिमोट में भी कई बार मिलता है सिक्के के जैसा। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एंड 53 क्वेश्चन सेज व्हेन पावर ऑफ अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। एक जो डायग्नोस्टिक टेस्ट कैरी आउट होता है ऑन करते वक्त, उसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने 54th पे पूछा उन्होंने कि रैम जो चिप होती है जिसको मदर बोर्ड के स्लॉट, मेमोरी स्लॉट में इंस्टॉल करते हैं, उस चिप को कहते हैं डिम। और राइट, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल करके मैंने बताया भी था। और इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन नहीं है? इंक जेट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट हैं, बाकी ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, नॉइजी प्रिंटर्स हैं। इम्प्रेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं ये, हैमर और कार्बन रिबन। और 56th में एक कलर मोड दिया उन्होंने, 11th का ही है, फोटोशॉप से चैप्टर है एक, उसमें से पूछा गया है। इसमें एम का मतलब होता है मैजेंटा, सायन, मैजेंटा, येलो और की कलर का मतलब ब्लैक कलर होता है। सो इसमें एम पूछा था। ऑप्शन बी मैजेंटा वुड बी द करेक्ट आंसर। और इन्होंने सीपीयू की क्लॉक स्पीड, मेजरिंग स्पीड के यूनिट दिए हुए हैं। फ्लोटिंग इंस्ट्रक्शन, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और गिग्स है, गीगा हर्ट है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और ये जो ट्विप है ये नहीं है। 57th का डी इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ सीपीयू मेजरिंग स्पीड। ये ट्विप कुछ मेजरमेंट का यूनिट होता है, जैसे विजुअल बेसिक में कुछ फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, पिका टाइप में। एंड 58th सेज कैट, ये केबल हैं, कैट 5, कैट 6, ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और इसमें से उन्होंने इन केबल को कनेक्ट करने का एक कनेक्टर के बारे में पूछा हुआ है। ये RJ45 कनेक्टर यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा मॉडेम के पीछे या कंप्यूटर के पीछे एक वायर यूज़ होती है नेटवर्किंग की, जो वो कनेक्टर होता है दैट इज़ RJ45 कनेक्टर। और 60th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है? एंड आई थिंक इट मस्ट बी प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो HTTP प्रोटोकॉल है वेब पेजेस को कैरी करती है प्रोटोकॉल, एंड द लेयर वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर। ब्राउज़र क्योंकि ऐप है, तो ऐप से वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्राइवेट यूज़ के लिए आईपी एड्रेस पूछा हुआ है इन्होंने, कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ होता है? एंड इट इज़ ऑप्शन ए 192.168.1.91। और 63 में इन्होंने ग्रुप स्पेशल मोबाइल और LTE और CDMA के बारे में पूछा हुआ है। ये हैं सेल्यूलर टेक्नोलॉजीज़ सारी। LTE 4G बेस्ड टेक्नोलॉजी है, 4G 5G ये सेल्यूलर हैं सारी टेक्नोलॉजीज़। और इन्होंने नेक्स्ट पूछा हुआ है कि इनमें से ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर कौन है? इसमें ऑप्शन 2 दी हुई हैं, इसमें तुम आप लोग आंसर क्लेम कर सकते हो। लिनक्स और GNU, ये GNU GPL लाइसेंस के अंडर रिलीज़ होते हैं। क्लोजली अगर देखा जाए, आई वुड रिकमेंड यू टू कंसिडर D एज अ मोर करेक्ट वन, बट C भी मुझे सही लग रहा है। तो आप आंसर में ग्रेस के लिए इस क्वेश्चन से क्लेम कर सकते हो। और 65 में इन्होंने पूछा हुआ है कि जो प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। 66 में व्हेन अ फाइल इज़ डिलीटेड इन विंडोज़, इसको रिसाइकल बिन में मूव किया जाता है, मूव होती है। और लिनक्स में अगर पूछा होता देन ट्रैश वुड बी द करेक्ट आंसर। और 67 में उन्होंने पूछा है कि अगर विंडोज़ में हमने किसी फाइल को नेम करना है तो हम उसमें ऑप्शन बी मीन्स एस्ट्रिक स्टार यूज़ नहीं कर सकते हैं। 67 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कोई और है, सो यू मे ऐड
योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। शॉर्टकट की होती है विंडोज़ एन, विंडोज़ की लोगो की और आर से, सॉरी विंडोज़ आर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 69th में पूछा उन्होंने कि विंडोज़ 10 को अगर फ्रेश इंस्टॉल करोगे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन इंस्टॉल होता है? वो होता है बच्चों एज। पहले आता था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो ऑब्सोलेट हो गया अब। 70 पे बोल रहे हैं ये स्निप और स्केच टूल को अगर हमने ओपन करना है, रन करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या है? इट इज़ शिफ्ट की और विंडोज़ की प्लस एस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विच कमांड इन विंडोज़ 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर्स ड्राइव, डिस्क पार्टीशन और वॉल्यूम्स को? ये ऑप्शन बी डिस्क पार्ट कमांड है। और कौन सी कमांड है जिससे आईपी एड्रेसेस, सबनेट मास्क, मास्क बिट, मास्क एड्रेस और डिफ़ॉल्ट गेटवे का पता चलता है? ये है IFCONFIG कमांड। 72 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, 73 पे जाते हैं। विच फीचर ऑफ विंडोज़ 10 अलाउज यू टू क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़ एक्सेप्ट द एक्टिव वन? यानी कि सारी विंडोज़ क्लोज करनी सिवाय एक्टिव विंडो के। इट इज़ शेक ऑप्शन। 74 में ये कह रहा है कि विंडोज़ 10 में कोई भी एप्लीकेशन क्लोज करनी है तो उसका शॉर्टकट क्या? इट इज़ ऑल्ट प्लस F4। 75th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिल्ट इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट? ये है, मुझे लगता है कि इसका कंपैरिजन, सॉरी समरी, ऑप्शन ए कर इज़ नॉट अ बिल्ट इन स्लाइड लेआउट, इसका करेक्ट आंसर ए है। फिर भी फाइनल आंसर की मैं करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। 76th में स्लाइड्स आर द विजुअल इफेक्ट दैट इन स्लाइड, द क्वेश्चन मस्ट बी स्लाइड में विजुअल इफेक्ट हैं दैट अपीयर्स इन बिटवीन स्लाइड्स। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे अगर ट्रांजिट करना है तो कौन से इफेक्ट होते हैं? उनको ट्रांजिशन कहते हैं, ऑप्शन सी। और जो विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट ऐड होते हैं ग्राफिक्स में स्लाइड के अलावा ऑब्जेक्ट में अप्लाई होते हैं, उनको एनिमेशंस कहते हैं। और 78th पे पूछ रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग की मस्ट बी प्रेस्ड वाइल ड्राइंग ओवल टू मेक अ परफेक्ट सर्कल इन पावर पॉइंट? सो इट मस्ट बी शिफ्ट। 78 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल राइट। और 79 पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है पावर पॉइंट पे, ये क्वेश्चन है कि एक डैश इज़ अ पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड दैट इज़ सेव्ड एज अ .potx। ये होते हैं टेम्पलेट की कलेक्शन जो एक सिंगल फाइल में जिसकी एक्सटेंशन .potx होती है वो सेव होती है। 80 का सी करेक्ट है। ऑल राइट। 81 में पूछा है इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट? सो मुझे लग रहा है ड्रॉप कैप, इसमें डाउट है। सो आपको अगर कोई और आंसर लगता है प्लीज़ डू ऐड इन कमेंट। एंड 82 में इन्होंने पूछा है कि CPU इंडिपेंडेंट कौन सी लैंग्वेज है? वो है असेंबली लैंग्वेज। ये भी क्लोजली मशीन लैंग्वेज की जैसी थी, निमोनिक्स यूज़ होते हैं इस लैंग्वेज में, सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो ये मशीन इंडिपेंडेंट है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर? इनमें से कंपाइलर। और एरर के बारे में पूछा उन्होंने कि जो अनडिज़ायर्ड एरर होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड एरर होते हैं, उनको लॉजिकल एरर कहते हैं। 84 का ए। 85 में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन? जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं MS वर्ड इसका इंटेग्रल पार्ट नहीं होता है, हालांकि पेंट, ब्राउज़र और नोटपैड ये इंस्टॉल हो जाते हैं विंडो के साथ साथ। MS वर्ड हमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके। और PDF फाइल को ओपन करने के लिए पूछा है इन्होंने 86 पे, वो कौन सी एप्लीकेशन होगी? इट वुड बी एडोब रीडर, एडोब एक्रोबैट रीडर। 87 पे इन्होंने पूछा है कि सेल एड्रेस 25th रो और 30th कॉलम का क्या होगा? इट शुड बी AD25, क्योंकि Z जो कॉलम है वो 26 पे है और 27 पे AA आएगा, देन AB AC और 30th पे इट वुड बी AD, और AD25 इसका करेक्ट आंसर है। 88 पे पूछा उन्होंने वैलिड एड्रेस कौन सा नहीं है? इट इज़ ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे रो नंबर नहीं दिया हुआ है, कॉलम नेम दिए हुए हैं। और B2 और F12 में टोटल कितने सेल्स होंगे इस रेंज में? ये 55 होंगे। ऑल राइट। और 90 में इन्होंने पूछा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इनमें से कौन सा है? देखो, रो और कॉलम को लॉक करते हैं, फार्मूला लॉक जब होता है, रो भी लॉक और कॉलम भी लॉक, दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस, सेल रेफरेंस। 90 का बी। 91 में इन्होंने पूछा हुआ है कि फार्मूला दिया हुआ है
5 into 9 100%, it will evaluate to 45. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। और A3 से G5 की जो वैलिड सेल रेंज होगी 92 पे पूछा उन्होंने, वो होगा ऑप्शन ए A3 टू G5। ये टेबल दिया हुआ है इन्होंने, इसमें टोटल जितनी भी एंट्रीज़ हैं नॉन एम्प्टी एंट्रीज़ को छोड़ के, ये टोटल 12 एंट्रीज़ हैं। काउंट ए नंबर और टेक्स्ट को काउंट करता है, एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता है। इसका 12 आंसर होगा ऑप्शन ए। 94 का यही पूछा उन्होंने कि एम्प्टी सेल के अलावा काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, इट इज़ काउंट ए, ऑप्शन बी 94 का। 95 में डिफ़ॉल्ट जो शीट्स प्रेजेंट होती है एक वर्कबुक में, वो होती हैं 3 शीट टैब्स, शीट 1, शीट 2, शीट टैब 3। एंड 96 पे इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट MS एक्सेल डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। 96 का डी, क्योंकि टेक्स्ट होगा लेफ़्ट में और नंबर होंगे राइट अलाइंड। और 97th पे इन्होंने एक वर्क डे फंक्शन का यूज़ किया है एंड आर्ग्यूमेंट इज़ 1 जनवरी 2022 और 22 इसका सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट है। इट विल रिटर्न 1 Feb 2022। अगर आप वैल्यू जो आएगी उसकी फॉर्मेट चेंज करोगे नंबर से डेट में, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसकी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और कॉलम, रो का डाटा कॉलम में और कॉलम का डाटा रो के लिए रोटेट करना वर्कशीट में, उसको ट्रांसपोजिंग कहते हैं। ऑप्शन सी 98 का करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ चार्ट टाइप सपोर्टेड बाय MS एक्सेल। देखिए वॉल्यूम चार्ट नहीं होता है एक्सेल में, बाकी इनमें से ये चार्ट्स अवेलेबल हैं। इंसर्ट टैब पे जाके आपको यू कैन फाइंड आउट देयर। 100 पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक। इट इज़ मैक्रो। और उन्होंने लूप बैक एड्रेस के बारे में पूछा हुआ है, वो होता है ऑप्शन बी 127.0.0.1। एंड मैक एड्रेस को मैप करने के लिए IPv4 में कौन सी प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ होती है, इट इज़ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। और 103 में उन्होंने वैलिड IP एड्रेस पूछा हुआ है कि कौन सा वैलिड नहीं है, सॉरी, इट इज़ ऑप्शन सी, क्योंकि जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 255 से एक्सीड कर गया है। और ICMP प्रोटोकॉल का कौन सी कमांड यूज़ करती है ये चेक करने के लिए कि जो कंप्यूटर पे पैकेट्स जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे वो पहुंच रहे हैं या नहीं, रीचेबिलिटी के लिए उनकी, वो है पिंग कमांड, 104 का सी। और 105 में उन्होंने पूछा है कि IBM में लिनक्स की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट होती है, वो है रेड हैट डिस्ट्रो। लिनक्स की बहुत सारी डिस्ट्रो, एंड्रॉयड भी है लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स बेस्ड है ये, गेंटू, सूजे, फेडोरा, रेड हैट बहुत ज़्यादा हैं, उबंटू, पर IBM की रेड हैट है, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज ओवर इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। अमेज़ॉन का AWS पेज अगर आप ओपन करोगे, अमेज़ॉन की AWS है क्लाउड सर्विसिंग ऐप, एक डाटा स्टोरेज के लिए, तो इनके स्टार्टिंग में ही आपको ये टैग लाइन मिलेगी, है ना, तो मतलब ही इसका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ऑल राइट, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 107 पे पूछा इन्होंने कि एक वायरस रिलीज़ हुआ था IBM PC के लिए पहला, इट वाज ब्रेन, ये 19 जनवरी 1986 को रिलीज़ हुआ था। और मेलवेयर के बारे में पूछा उन्होंने कि वो जेन्युइन लगता है लाइक एन एप्लीकेशन, वो है ट्रोजन हॉर्स। और TCP/IP की फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने, इट इज़ ऑप्शन डी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड 110 which is a plain text information about browsing session that is stored in your local computer by a server। सर्वर को जब आप एक्सेस करते हो तो कुकीज़ स्टोर होती हैं हमारे ब्राउज़र पे सर्वर सेशन को मेमोराइज़ करने के लिए। और फादर ऑफ WW है, इट इज़ मिस्टर टिम बर्नर्स ली। और फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी 112 में इट इज़ WinZip, which is combinational logic circuit that switches one or several input line through a single common output। ये मल्टीप्लेक्सर हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए 114 नंबर पे पूछा उन्होंने कौन सा टैग यूज़ होता है, वो है HR टैग, एम्प्टी टैग है। हेडिंग के कितने लेवल्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और सेल को क्रिएट करने के लिए TD, टेबल डेटा टैग, TR से रोज़ क्रिएट होती हैं। और इमेज टैग को अगर इंसर्ट करना है 117 पे पूछा इन्होंने, तो IMG टैग का कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है, इट इज़ SRC। हाउ एन इनलाइन CSS इज़ यूज्ड इन एन HTML डॉक्यूमेंट। मुझे लगता है कि स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होगा
HTML डॉक्यूमेंट में? ऑप्शन बी, क्योंकि स्टाइल टैग तो इंटरनल स्टाइल शीट के लिए यूज़ होता है। 118 का बी। और 119 क्वेश्चन पे उन्होंने पूछा है, ये मैंने कल भी ये क्वेश्चन अपलोड किए थे, व्हाट इज़ द करेक्ट CSS रूल टू सेट बैकग्राउंड कलर? ये है ऑप्शन ए। H1 एलिमेंट के लिए करली ब्रैकेट के बीच में एट्रीब्यूट और वैल्यूज़ देंगे। और 120th पे पूछा उन्होंने कि हाइपर लिंक क्रिएट करने हैं, मार्कअप करने हैं HTML में, वो ए टैग से होते हैं। ये जो HREF है ये टैग नहीं है, दिस इज़ एट्रीब्यूट, इट इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद ए टैग, AHREF। तो HREF तो एट्रीब्यूट है, टैग थोड़ी ना है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं? ये एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। सो ओनली इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। अगर डिजिटल फॉर्म में एनालॉग टू डिजिटल है वो तो हाइब्रिड में वो टेक्नोलॉजी होती है। ऑप्शन सी इसका सही है। और 122 पे इन्होंने पूछा हुआ है इन्होंने कि लॉजिकल यूनिट है CPU में, उसका काम होता है कंपेयर करना। ऑल राइट, सॉर्टिंग, सर्जिंग, मर्जिंग, कंपेयरिंग, ये होता है LU का काम। और अर्थमेटिक का काम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है। 123 पे MICR की फुल फॉर्म पूछी है, इट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच प्रिंटर यूजेज लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर? मतलब एक फोटो सेंसिटिव ड्रम पे वो ब्लैक पाउडर है, टोनर है, वहाँ पे इमेजेस क्रिएट हो जाती है। ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस तरह का मैकेनिज़्म है, इट इज़ फाउंड इन लेज़र प्रिंटर। सो लेज़र प्रिंटर वुड बी द करेक्ट आंसर। और 125 पे पूछा उन्होंने नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वो है रोम। इसमें परमानेंटली डाटा एम्बेड होता है, अपार्ट फ्रॉम कि पावर सप्लाई अगर आपकी स्विच ऑफ भी हो जाए, मीन्स गायब हो जाए। सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस होते हैं उनको कांस्टेंट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। सेकेंडरी स्टोरेज डज़ नॉट रिक्वायर, या तभी तो मुझे लग रहा था, क्योंकि ये पेन ड्राइव है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि 24/7 इसको पावर में प्लग्ड इन रखना पड़ेगा। तो जब यूज़ करना है उसी वक्त इसे पावर सप्लाई चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए। ऑप्शन ए सेकेंडरी स्टोरेज में रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। और 127 पे इन्होंने बाइनरी नंबर दिया है, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 और 1 बिट के अगेंस्ट की वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, टेक्निक बताई हुई है वीडियोज़ में, तो आपका 74 आंसर आना चाहिए। और इन्होंने सिस्टम प्रोग्राम के बारे में पूछा हुआ है, जो ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। मुझे तो लगता है कि इट मस्ट बी ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सिस्टम प्रोग्राम्स या सब प्रोग्राम्स का एक क्लॉग है, एक चंक है, तो इसका ए आंसर होना चाहिए। और 129 में उन्होंने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पूछा है, वो मशीन लैंग्वेज है। 129 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। और 130 पे उन्होंने पूछा है कि अगर आप न्यू प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे कंप्यूटर में, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड होता है ऑल प्रोग्राम में। और MS वर्ड में अगर हम करेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसको एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग का मतलब ही होता है कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, सर्च एंड रिप्लेस। एंड फॉर्मेटिंग में आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, थीम्स वगैरह वगैरह। ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि करेक्टिंग समथिंग में एडिटिंग ही आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन MS एक्सेल इज़, अभी ये 2 बारी क्वेश्चन आया उन्होंने, जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइंड होता है, नंबर राइट अलाइंड होते हैं। ऑप्शन सी 132 का करेक्ट आंसर है। और 133 में इन्होंने पूछा है कि जो रेडीमेड स्टाइल्स होते हैं, डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं, थीम्स होती हैं पावर पॉइंट के लिए, उनको टेम्पलेट कहते हैं। 133 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। और DBMS में इन्होंने एब्स्ट्रैक्शन लेवल के बारे में पूछा हुआ है। 3 लेवल होते हैं, मैंने बताया था। जो लेवल बताता है हाउ डेटा इज़ स्टोर्ड, वो है फिज़िकल लेवल, एंड व्हाट डेटा इज स्टोर्ड वो लॉजिकल में होता है। मेरे अनुसार 134 का सी आंसर होना चाहिए। और इंटरैक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट सूटेड टू, इट इज़ बेस्ट सूटेड टू हाफ डुप्लेक्स, है ना? 1 चैनल ट्रांसमिशन कंप्लीट, देन दूसरी रिवर्स ट्रांसमिशन, बैक ट्रांसमिशन होगी। सो 35 का बी। और 136 में पर्सनल जो लॉग्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, उनको ब्लॉग्स कहते हैं हम। और जो वॉर्म्स होते हैं मूव अराउंड एंड इनफेक्ट अदर मशीन्स, ये नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू रेप्लिकेट होते हैं, फैलते हैं। नैंड गेट, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को। डाउटफुल तो नहीं है, क्योंकि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सो ऑल ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू मी मस्ट बी करेक्ट। जो CC
या सी प्लस या हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंपाइलर उनको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। देन वो लिंकर से लिंकअप हो जाती हैं और लोडर से वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। सो ऑब्जेक्ट कोड मेरे अनुसार इसका आंसर सही होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है जो MS DOS है, इट सपोर्ट्स फाइल नेम अप टू 8 कैरेक्टर। ये जो क्वेश्चंस ये थे कंप्यूटर के क्वेश्चंस, ये हमने वन गो में सॉल्व किए हुए हैं, यानी कि विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक और पॉज। तो इसमें कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, सो प्लीज़ यू मे रेक्टिफाई दीज आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। बाकी अपने फ्रेंड्स में फटाफट ये की शेयर करो, बहुत हार्ड वर्क से कंपाइल की हुई है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेज़ फॉर योर फर्दर सिलेक्शन।